प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि जितने भी लोग इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर आए हैं वो क्रिमिनल्स हैं। 30,000 माइग्रेंट फैसिलिटी इन ग्वांटानामो बे, जो कि क्यूबा में है, अमेरिका में नहीं। हाई प्रायोरिटी क्रिमिनल्स को वहां पर रखा जाए। ब्लैक हॉक मिलिट्री हेलीकॉप्टर कोलाइड करता है एक पैसेंजर लाइन से। एक झटके में 67 लोगों की जान चलेगी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने जा रहे हैं। बगल में इस वक्त है गैस स्टेशन, करीब $2.76। ट्रेड वॉर लगने की वजह से 50 सेंट बढ़ जाए, लोगों की पॉकेट भारी हो जाएगी। आने वाले वक्त में लेबर फोर्स जो है उसकी शॉर्टेज 100% गारंटी है होने वाली है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अमेरिका में जी रहा हूँ। वेलकम बैक कबड्डी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। इस वक्त अमेरिका में बहुत कुछ चल रहा है। अब चाहे आप इमिग्रेशन रेट्स की बात कर लो, चाहे आप ग्वांटानामो बे में जो कि क्यूबा में है वहां पर 30,000 माइग्रेंट फैसिलिटी बनाने की बात की जा रही है। उसके साथ साथ जिस तरह का एविएशन इंडस्ट्री में कोलिजन हो रहे हैं, 29 जनवरी को जिस तरह से ब्लैक हॉक मिलिट्री हेलीकॉप्टर कोलाइड करता है एक पैसेंजर एयरलाइन के साथ, 67 लोग प्रिज्यूम किए जा रहे हैं कि वो डेड हैं। अब आज अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ अमेरिका में ट्रेड वॉर की घोषणा कर दी है। कल से कनाडा, मेक्सिको और चाइना पर टैरिफ इंपोज हो जाएंगे। आज फिर करते हैं बात। इस वक्त अमेरिका में इमिग्रेशन क्रैकडाउन जोरों शोरों से चल रहा है। अब चाहे आप इमिग्रेशन रेड्स की बात कर लो, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है और डिपोटेशन फ्लाइट्स भेजी जा रही हैं उनकी अपनी कंट्री वापस। इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेडनेसडे को एक ऑर्डर साइन किया जिसमें उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड होमलैंड सिक्योरिटी को टू बिगिन प्रिपेयरिंग 30,000 माइग्रेंट फैसिलिटी इन ग्वांटानामो बे, जो कि क्यूबा में है, अमेरिका में नहीं। अब अमेरिका से बाहर एक ऐसी फैसिलिटी बनाई जा रही है जिसमें हाई प्रायोरिटी क्रिमिनल्स को वहां पर रखा जाएगा, अमेरिका में नहीं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे पास 30,000 बेड्स हैं इन ग्वांटानामो बे टू डिटेन वर्स क्रिमिनल्स, इलीगल एलियंस थ्रेटनिंग अमेरिकन पीपल। और उन्होंने कहा कि ये जो हाई प्रायोरिटी क्रिमिनल्स हैं, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि इनकी होम कंट्रीज भी इनको होल्ड कर सकती हैं, इसलिए मैं इनको ग्वांटानामो बे में रखूंगा। हालांकि ये फैसिलिटी बनाई गई थी टेररिस्ट को रखने के लिए, प्रिजनर्स को रखने के लिए, लेकिन इस जगह पर मिलिट्री प्रिजन के साथ साथ माइग्रेंट डिटेंशन फैसिलिटी भी है जहां पर ये हाई प्रायोरिटी क्रिमिनल्स को एकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि जितने भी लोग इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर आए हैं वो क्रिमिनल्स हैं, तो क्या सब लोग क्यूबा जाएंगे, उनको वहां पर डिटेन किया जाएगा? और ये एक तरह का बताने का तरीका है कि भाई अब अमेरिका में इलीगली नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आओगे तो डिटेंशन सेंटर क्यूबा में भेजा जाए। जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस सेक्रेटरी से पूछा गया कि क्या आप हमें बता सकते हो जितनी भी अरेस्ट आइस ने अभी तक की है जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में आए हैं, 3,500 लोगों को पकड़ा गया है, तो क्या इनमें से सभी क्रिमिनल हैं? तो प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का कहना है कि ऑल ऑफ देम आर क्रिमिनल्स, क्योंकि इन्होंने हमारे नेशन का लॉ तोड़ा है, ये लोग इलीगली आए थे, इसलिए सभी क्रिमिनल्स हैं। जब इस तरह के बोल्ड आंसर देखने को मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि जितने भी लोग पकड़े जाएंगे ये सबको क्यूबा भेज सकते हैं। अब यूएस लॉ तो ये नहीं कहता। यूएस लॉ ये कहता है कि जितने भी लोग इलीगली क्रॉस करके आए हैं वो एक सिविल ऑफेंस है, क्रिमिनल नहीं। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सबको क्रिमिनल बनाना चाहते हैं। चलते हैं अगली ट्रेजेडी, जो कि वॉशिंगटन डीसी में जब एक ब्लैक हॉक मिलिट्री हेलीकॉप्टर कोलाइड करता है एक पैसेंजर लाइन से। भाई जितने भी लोग इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे उन सबको डेड माना गया है। जनवरी 29 ये दिन लोग भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इस दिन एक झटके में 67 लोगों की जान चली गई। अमेरिकन एयरलाइन जो कि विचिटा कैंसस से वॉशिंगटन डीसी जा रही थी, 64 पीपल वर ऑन बोर्ड, जिसमें पायलट्स, फ्लाइट अटेंडेंट और 60 पैसेंजर्स इन्वॉल्व थे। और साथ ही साथ जो हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक मिलिट्री हेलीकॉप्टर कोलाइड होता है उसमें भी 3 मिलिट्री पर्सनल अपनी जान गंवा देते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दिस इज अ बैड सिचुएशन दैट लुक्स लाइक इट शुड हैव बीन प्रिवेंटेड, नॉट गुड। तो उनका कहना है कि हेलीकॉप्टर ऊपर या नीचे या साइडवेज क्यों नहीं गया, क्यों हमें इतने लोगों की जान गंवानी पड़ी। अगली न्यूज जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने जा रहे हैं 25% ऑन कनाडा एंड मेक्सिको एंड 10% ऑन चाइना।
बगल में इस वक्त है गैस स्टेशन। मैं यहाँ पर इसलिए आया ताकि आप लोगों को बता सकूं कि इस वक्त गैसोलीन का रेट क्या चल रहा है। वो है करीब $2.76 पर गैलन। अब सोचो अगर यही चीज ट्रेड वॉर लगने की वजह से 50 सेंट बढ़ जाए तो लोगों की पॉकेट भारी हो जाएगी। इसी वजह से तो लोगों ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया था ताकि गैस के प्राइसेस, फूड प्राइसेस कम हो सके। लेकिन अब उल्टा होने वाला है, क्योंकि इस तरह के टैरिफ लगने के बाद डेफिनेटली इवन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये चीज बोली है कि शॉर्ट टर्म के लिए ये सारे प्राइसेस बढ़ेंगे। अब किस तरह से बढ़ेंगे ये किसी को मालूम नहीं, क्योंकि कनाडा से अमेरिका लंबर लेता है, ऑयल लेता है, जितने भी प्रोडक्ट्स, मिनरल्स हैं वो सब कनाडा से आते हैं। मेक्सिको से, अगर मैं आपको बताऊं ना, 90% आवाकाडोस, मैं भी आवाकाडो खाता हूं, और मेक्सिको के आवाकाडोस की क्वालिटी कोई और नहीं ले सकता। 90% अमेरिका में आवाकाडोस मेक्सिको से आते हैं। तो अगर 25% का टैरिफ कनाडा पर, मेक्सिको पर, इनके फूड प्रोडक्ट्स पे लगता है तो डेफिनेटली अमेरिकन कंज्यूमर को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और इन टैरिफ के अनाउंसमेंट होते ही आज यूएसए का स्टॉक मार्केट भी हिल गया, वो भी गिरा। साथ ही साथ ऑटो इंडस्ट्री पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि करीब करीब $3,000 तक की कार की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो पहले तो इमिग्रेशन क्रैकडाउन चल ही रहा था, जिसकी वजह से लोगों को अब काम पे जाने से डर लग रहा है। काफी बिजनेसेस ऐसे हैं जिनकी 50% जनता अनडॉक्यूमेंटेड है, जो काम पर जाने से झिझक रही है कि कहीं आइस पकड़ ना ले। तो ये ऑलरेडी जो है अमेरिका की इकोनॉमी को आगे जाकर अफेक्ट करने वाला है, क्योंकि अगर बिजनेसेस नहीं चलेंगे तो इकोनॉमी पे इसका अफेक्ट पड़ेगा जरूर। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से बिजनेसेस अफेक्ट हो रहे हैं जो पहले फ्लरिश कर रहे थे। रेस्टोरेंट्स, अब लोग फ्राइडे सैटरडे नाइट बाहर नहीं जा रहे खाना खाने के लिए, बार्स में, रेस्टोरेंट्स में नहीं जा रहे, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि कहीं आइस आकर डिटेन ना कर ले। होटल इंडस्ट्री में लोग बाहर जाते थे तो होटल बुक करते थे कि हम 1 दिन 2 दिन यहाँ पे रुकेंगे। अब लोग बाहर ही नहीं जा रहे तो होटल इंडस्ट्री में भी वहां पर बिजनेस डाउन हो रहा है। रियल एस्टेट का बिजनेस, अब चाहे आप अपना हाउस रेंट पे देते हो, चाहे अपार्टमेंट्स रेंट पर देते हो, अब सोचो जब आइस डिटेन करने लग जाएगी लोगों को, जब डिटेन करते हैं तो वो घर वापस नहीं भेजते, वो अपने साथ लेकर जाते हैं। काफी घर खाली हो जाएंगे, काफी अपार्टमेंट्स खाली पड़े रहेंगे। तो जो बिजनेस ओनर्स हैं उन पर ये टेंशन जरूर मंडरा रही है कि भाई जो पैसा पहले आ रहा था अब वो पैसा आना बंद हो जाएगा, तब तक जब तक कोई अगला कंज्यूमर ना मिले। और ये तो सिर्फ मैंने कंज्यूमर की बात की, अब बात करते हैं वर्क फोर्स की। जो लोग रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं, जो लोग होटल इंडस्ट्री चला रहे हैं, अपार्टमेंट में मैनेज करने के लिए लोग चाहिए, ऐसे काफी ज्यादा वर्क फोर्स हैं। अगर उनको डिटेन किया जाता है या फिर डर के मारे वो काम पर नहीं जाते हैं, तब भी बिजनेस में अफेक्ट आ रहा है। इसी वजह से इस वक्त थोड़ी सी सिचुएशन, हर बंदा स्ट्रेस में है, चाहे वो यूएस सिटीजन ही क्यों ना हो, क्योंकि यूएस सिटीजन लेबर को आगे काम करने के लिए रखते हैं। अब अगर लेबर ही नहीं रही तो यूएस सिटीजन को भी दिक्कत आ रही है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले वक्त में लेबर फोर्स जो है उसकी शॉर्टेज 100% गारंटी है, होने वाली है। अब चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं अमेरिका में जी रहा हूं। आपने काफी लोगों को सुना होगा कि अमेरिका में ये होता है, वो होता है, वो बाहर किसी कंट्री में बैठ के वीडियो बनाते हैं। मैं अमेरिका में जी कर वीडियो बना रहा हूं। और साथ ही साथ अब जिस तरह के टैरिफ लगने जा रहे हैं, तो भाई ये इम्पैक्ट मैं जो जिस हिसाब से देख रहा हूं जो आगे होने वाला है, तगड़ी महंगाई होगी। अब चाहे आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, अगर आपको घर लेना है, घर के प्राइस बढ़ेंगे। आपको कार लेनी है, प्राइस बढ़ रहे हैं। ऑयल, गैसोलीन, सब जगह अब प्राइस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही साथ वर्क फोर्स जिस तरह से रेड्स हो रही हैं, अरेस्ट हो रही हैं, जो वर्किंग फोर्स लेबर है वो घटते हुए दिख रही है। वो भी जॉब्स करने के लिए, उनकी जॉब्स को कवर करने के लिए कोई और नहीं मिल रहा। तो अब देखते हैं कि किस तरफ जाता है ये अमेरिका अगले 4 साल। मिलता हूं आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो नेक्स्ट टाइम। टिल देन, चेक